our today's topic is essential elements of a valid contract कि क्या क्या essential elements हैं valid contract के लिए। valid contract होने के लिए क्या क्या elements उसमें होने important हैं and necessary। तो दो तरीके से हम essential elements को डिफाइन करते हैं। पहला होता है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें डिफाइन करके देता है, दैट इज़ अंडर सेक्शन 10। कुछ ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर बताए हुए हैं, और दूसरे हैं जो कि सेक्शन 10 में नहीं है बट स्टिल दे आर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म करने के लिए एसेंशियल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 में फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट चाहिए, फ्री कॉन्सेंट चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। मीन्स क्या, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है दैट दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि हाँ मैं आपको ये चीज़ दे दूँगा, जैसे मैं आपको अपना हॉर्स दूँगा, आप मुझे इसके लिए कंसिडरेशन दे देना, लाइक से 10,000 रुपीज़ में मैं आपको अपना ये हॉर्स दे दूँगा। तो ये एक प्रॉमिस क्या करता है, एक एग्रीमेंट को फॉर्म करता है। दूसरी चीज़ कंसेंट फ्री होनी चाहिए कि हाँ मैं आपको अपना हॉर्स दे रहा हूँ और आप मुझे 10,000 रुपीज़ दे रहे हो, तो ये जो कंसेंट है मेरे हॉर्स देने की और आपके 10,000 रुपीज़ देने की, ये फ्री होनी चाहिए फॉर एनीथिंग, कि कुछ भी ऐसे अंडर प्रेशर में नहीं हो, कोर्जन में ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये टर्म्स हैं। तो फ्री कंसेंट एब्सेंट हो इन टर्म्स से तभी वो फ्री कॉन्सेंट, तब उस कॉन्सेंट को हम फ्री बोलते हैं। तो हम आगे चल के उसको पढ़ेंगे ये टर्म्स का क्या क्या मीनिंग होता है। तो ये होता है फ्री कॉन्सेंट। उसके बाद फिर आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ की पार्टी जो हो वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। जैसे कि कोई भी मेंटल इनकेपेबल पर्सन जो कि मेंटली केपेबल नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो पर्सन वही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकती है। अगर एक बंदा है जो इंटॉक्सिकेशन में है, जिसने ड्रिंक किया हुआ है, या फिर कोई 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 मेंटली केपेबल नहीं है, किसी का दिमाग ख़राब है, कोई पागल है, तो ये लोग क्या हैं, हाँ, और इवन कोई माइनर है, तो ये लोग जो हैं ये कॉम्पिटेंट नहीं हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तीसरी चीज़ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका कंसिडरेशन भी लॉफुल ना हो, कि भाई अगर मैं आपको हॉर्स दे रहा हूँ तो उसके बदले में आप मेरे को कंसिडरेशन, आप मेरे को 10,000 रुपीज़ ना देके कोई ऐसा काम करते हैं जो कि लॉफुल है ही नहीं। जैसे कि आप मुझे हॉर्स दो, मैं जाके इस बंदे को मार दूँगा, तो मैं जाके ए को मार दूँगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। फिर आता है लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट मतलब कि आप अगर किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होनी चाहिए। मतलब मैंने आपसे हॉर्स लिया तो ऐसा नहीं है कि उस हॉर्स से मैं आगे चल के कुछ अनलॉफुल काम करवाऊँ, उसका कुछ लीगली उसको ना यूज़ करके इलीगल भी तरीके से यूज़ करूँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और ना लॉ ने स्पेसिफिकली उसको वॉइड डिक्लेयर ना करा हो। जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड में आता है, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्टिल आप कर रहे हैं तो ये लॉ की तरफ से ही वॉइड है। सो नेक्स्ट आता है नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10। जो चीज़ हमें सेक्शन 10 के अंदर नहीं ही दी हुई है स्टिल वो वैलिड है। जैसे कि कोई भी सिंगल पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती इन द आइज ऑफ लॉ, मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ। और तो उसके लिए कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। जैसे लेट्स से पर्सन ए एंड पर्सन बी ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए बोल सकता है बी को कि मैं तुम्हें हॉर्स दे रहा हूँ, बी बोल सकता है इसके बदले में मैं तुमको 10,000 रुपये देता हूँ। तो दो पार्टीज होना इम्पॉर्टेंट है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप लव एंड अफेक्शन में काम कर रहे होंगे, आप सोशल ऑब्लिगेशन में कर रहे हैं, लीगली आप उस काम को करना चाहते हैं, तभी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे सोशल ऑब्लिगेशंस में आगे कर रहे हैं, अब मैंने एक को अपने डिनर पे इनवाइट करा, हम दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है? नहीं, ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ए और बी में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है
ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि हाँ आप मेरे दोस्त हो तो मैंने आपको आपको उस चीज़ के लिए इनवाइट कर लिया। इट डजंट मीन कि ये कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। तीसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। फिर फोर्थ आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आप जो भी चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो फिक्स होनी चाहिए, एम्बिगस या वेग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हाँ मैंने अब क्या हुआ कि मैं कह रही हूँ, ए कहता है बी को कि मैं आपको हॉर्स देता हूँ, और बी कहता है हाँ ठीक है आप मुझे हॉर्स दे दो, लेकिन मैं उसके लिए मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा। इस कुछ पैसे में डिफाइन तो नहीं है कि कितने पैसे, कुछ में तो 1 रुपीज़ टू लेके कितना भी जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको खुद को ये चीज़ डिफाइन करनी है कि हाँ आप मुझे हॉर्स दोगे तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ दे दूँगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे दे दूँगा या फिर डिफाइन ही ना हो। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और जो आप जिस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो परफॉर्म करना भी पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि ए कह रहा है मैं आपको हॉर्स दूंगा, बी कह रहा है उसके बदले मैं आपको 10 के दे दूंगा। तो हॉर्स तो देना है, हॉर्स दे दिया, बट अब हॉर्स ऐसा भी तो होना चाहिए ना, उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अब भाई हॉर्स मान लो डेड है, अब डेड हॉर्स थोड़ी उसको उठाकर दे दोगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप परफॉर्म कर पाओ उस चीज़ को। तो ये होना चाहिए दैट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो यही चीज़ यहाँ पे अब एक्सप्लेन की गई है दैट टू पार्टीज शुड बी टू पार्टीज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर शैल बी एन ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए बाय वन पार्टी, एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी एक्सेप्ट कर ले। द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि भाई मैं आपको हॉर्स दे रहा हूँ, आप जाके मिस्टर ए को मार दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगली कॉम्पिटेंट। जैसे कि पर्सन जो है वो मेजर मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो माइनर है वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। और जो ये है जो कॉम्पिटेंट है ये सेक्शन 11 में की है। उसके बाद फ्री कॉन्सेंट आता है, तो देयर शैल बी फ्री कॉन्सेंट बिटवीन दी पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, दीज 5 थिंग्स आर एब्सेंट फॉर द फ्री कॉन्सेंट। कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये क्या होनी चाहिए, ये फ्री होनी चाहिए। इसको हम आगे स्पेसिफिकली इस पर उसको पढ़ेंगे। फिर आता है इंटेंशन टू, हाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन टू पार्टीज टू कॉन्टैक्ट इस पे लीगल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक हस्बैंड प्रॉमिस करा है उसकी वाइफ को कि मैं आपको नेकलेस ला के दूंगा उसके बर्थडे पे, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है कि मैं आपको बर्थडे पे ये नेकलेस ला के दूंगा। बट अगर उसके पास पैसे नहीं हुए उससे, या फिर कुछ ऐसा हो गया वो नहीं लेकर आया, तो इसके लिए ये नहीं है कि वाइफ उसको जाके कोर्ट में स्यू करती है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। जैसे कि एक ने प्रॉमिस करा बी को टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक, कि भाई मैं जादू से बारिश लाऊंगा। ये पॉसिबल है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है? नहीं है। आप कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इस दुनिया में जो मैजिक करके बारिश लेकर आता है। सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। इफ एनी legal formalities, if any, required for particular agreement such as registration writing, they must be followed। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सारा जो है हमने पढ़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि क्या क्या हमारे पास एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। तो ये एसेंशियल्स पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्री कॉन्सेंट, क्योंकि एक्चुअल में फ्री कॉन्सेंट क्या होती है, क्या क्या वो जो 5 टर्म्स हमने पढ़ी थी वो 5 टर्म्स में क्या है, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। So thanks for